हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 4 दशक पहले 26 अगस्त 1978 को जो हुआ वो रूह को कंपा देने वाला था। उस दिन की शुरुआत ही आंधी, तूफान और बारिश से हुई थी। बारिश वैसे तो सुहाने मौसम की एक निशानी है, लेकिन उस दिन पानी की पड़ती झिड़की भी शायद आसमान के आंसू थे, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिससे लगता था कि आसमां भी रो रहा है। 26 अगस्त 1978 को धौला कुआं के ऑफिसर एनक्लेव से 2 ऐसे बच्चे शाम के 6:15 बजे घर से निकले जो अपने आप में प्रतिभाशाली और होनहार थे। उस शाम उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के लिए संसद मार्ग जाना था। इन बच्चों का नाम गीता और संजय चोपड़ा था, जो रिश्ते में भाई बहन थे और नेवल ऑफिसर पिता मदन मोहन चोपड़ा और मां रोमा चोपड़ा के बच्चे थे। तब गीता की उम्र केवल 16.5 साल थी। इस कहानी में ऑल इंडिया रेडियो जाने के रास्ते पर ही 2 और किरदारों की एंट्री होती है। ये इस कहानी के हीरो नहीं, बल्कि वो विलन थे जिन्होंने जीती जागती 2 जाने ले ली। ये थे रंगा बिल्ला, जिन्होंने गीता और संजय दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। उस दिन दोनों ने ऑल इंडिया रेडियो जाने के लिए रंगा और बिल्ला से लिफ्ट मांगी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। लिफ्ट देने के बाद दोनों बदमाशों ने चलती कार में गीता और संजय चोपड़ा के साथ मारपीट तो की ही, इसके बाद उसी रात दोनों की हत्या कर डाली और दोनों के शव झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। इसके बाद 29 अगस्त 1978 को दोनों की हत्या की बात दुनिया के सामने आई। फिर क्या था, देश का हर एक नागरिक उबल पड़ा। इस हत्या से जुड़ी एक के बाद एक खबर सामने आती गई। हत्या से जुड़ा एक खुलासा ये भी था कि हत्या से पहले गीता चोपड़ा के साथ रेप किया गया। मीडिया और देश की जनता के दबाव में आखिरकार पुलिस ने जांच की कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी और फिर दोनों को पकड़ा और 4 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। संजय और गीता को तब न्याय मिला जब वारदात के 4 साल बाद रंगा बिल्ला को फांसी दे दी गई। मामले की तह तक जाए उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस पूरी वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया होगा। गीता जीसस और मैरी कॉलेज की छात्रा थी और वो ऑल इंडिया रेडियो के पॉपुलर रेडियो शो युवा वाणी में भाग लेने जा रही थी। गीता के छोटे भाई संजय को भी इस शो में भाग लेना था, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। दोनों को 7 बजे वेस्टर्न गानों के एक फरमाइशी प्रोग्राम इन द ग्रूव में भाग लेना था। पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस जाने के लिए दोनों ने नई दिल्ली के गोल डाकखाना के पास एक कार में लिफ्ट ली। कार में बैठने के बाद दोनों बच्चों को जल्द समझ में आ गया कि जिस कार में उन्होंने लिफ्ट ली है वो रेडियो ऑफिस नहीं बल्कि कहीं और जा रही है। जांच के दौरान पुलिस को जो पता चला वो कुछ इस तरह था कि लिफ्ट देने के बाद रंगा और बिल्ला ने लूटपाट के इरादे से दोनों को अगवा कर लिया, लेकिन इस दौरान शक होने पर गीता और संजय चोपड़ा ने कार रोकने को कहा। दोनों कार रोकने की जिद करने लगे, लेकिन रंगा बिल्ला ने कार नहीं रोकी और दोनों बच्चों से भिड़ गए। संजय के बारे में बताया जाता है कि उस वक्त वो 10वीं में जरूर पढ़ता था, लेकिन 5 फुट 10 इंच की लंबाई वाला संजय एक बेहतरीन बॉक्सर था जो रंगा बिल्ला से भिड़ गया। जब बदमाशों को लगा कि वो संजय और गीता से भिड़ नहीं पाएगा, तो दिल्ली में ही एक सुनसान स्थान में ले जाकर गाड़ी रोक दी और गीता के साथ दरिंदगी की। उस दिन संजय ने अपनी जान की बाजी लगाकर बहन को बचाने की कोशिश की और अदम्य साहस का परिचय दिया, लेकिन रंगा बिल्ला ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पकड़े जाने के डर से दोनों दरिंदों ने गीता की भी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंककर भाग गए। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि जब ये वारदात हो रही थी तो एक और वाकया हुआ। रंगा बिल्ला ने संजय गीता को अगवा करने के बाद इनके माँ बाप से मोटी रकम वसूलने की बात कर ली थी, लेकिन उसी दौरान उनकी कार एक बस से जा टकरा गई और फिर इस वारदात ने नया मोड़ ले लिया। गीता और संजय के पिता मदन मोहन चोपड़ा, जो कि एक नौसैनिक अधिकारी थे, जो संजय और गीता को शो खत्म होने के बाद लेने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस आने वाले थे
और माता पिता दोनों संजय गीता का 8 बजे होने वाला प्रोग्राम सुनने के लिए इंतजार में बैठे थे। लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि उनके बच्चों को तो मौत की नींद सुला दिया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो उस वक्त दिल्ली की क्या प्रतिक्रिया थी। भाई बहन की इस हत्या ने पूरी दिल्ली को झंझोर कर रख दिया। उनकी नाराजगी दिल्ली पुलिस के रवैये से थी, जिसने समय के बीतने के साथ गुस्से का रूप ले लिया। गीता चोपड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस स्थित जीसस एंड मैरी कॉलेज में पढ़ती थी, जहां के छात्रों में भी अपने सहपाठी की हुई निर्मम हत्या को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। इन हत्याओं से लोगों में इतना रोष भर गया था कि लोग सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतर गए और अचानक एक दिन छात्रों का हुजूम बोट क्लब पहुंच गया। गुस्साए कई छात्र उस वक्त पुलिस कमिश्नर के घर जा पहुंचे और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। तो दूसरी तरफ छात्र छात्राओं की भीड़ बोट क्लब पर और भारी होती जा रही थी, जो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। इस भीड़ में जीसस एंड मैरी कॉलेज की छात्राएं ज्यादा थी। उस दौरान छात्र संगठन भी सड़कों पर न्याय के लिए उतर आए थे। तत्कालीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे केंद्रीय मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोट क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से बात की। लेकिन एक समूह के छात्र का रोष इतना बढ़ा कि उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। एक पत्थर अटल बिहारी वाजपेयी को जा लगा और उनके माथे से खून निकलने लगा। छात्रों की इस हिंसक प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने एक कदम उठाया और मामले की जांच क्राइम ब्रांच से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंप दी। शातिर बदमाशों को शायद ऐसा लगने लगा कि वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे और यही सोचकर वो आराम से दिल्ली और देश की अन्य जगहों पर आराम से घूम रहे थे। वारदात को अंजाम देकर रंगा मुंबई चला गया, जहां छोटी बड़ी वारदातों को अंजाम देता रहा और बिल्ला दिल्ली में ही रहने लगा। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही तो साफ दिख रही थी, क्योंकि जो हत्यारे पुलिस के होते हुए भी देश में इधर उधर घूम रहे थे और अपराध भी कर रहे थे। रंगा बंबई से दिल्ली आ गया और बिल्ला के साथ आगरा चला गया। दोनों ने आगरा जाने के लिए ट्रेन या बस ही ली होगी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि पुलिस दोनों को पकड़ नहीं पाई। आखिर कैसे पकड़े गए ये दरिंदे? दरअसल जनता के प्रदर्शन और राजनीतिक दबाव की वजह से दिल्ली पुलिस रंगा और बिल्ला को शिकारियों की तरह तलाश रही थी, लेकिन दोनों के पकड़े जाने की वजह उन्हीं की एक गलती थी। बताया जा रहा है कि आगरा से लौटते वक्त दोनों ने ट्रेन में सैनिकों से मारपीट कर ली और फिर उन्हें सैनिकों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वारदात के 12 दिन बाद यानी 8 सितंबर 1978 को रंगा बिल्ला ने पुलिस से भागने के लिए आगरा से लौटते वक्त कालका मेल पकड़ी। तब रेलवे स्टेशन पर 100 से ज्यादा पुलिस वाले सादी वर्दी में खड़े थे। ये तो पुलिस भी नहीं जानती थी कि रंगा बिल्ला आने वाले हैं, लेकिन दोनों जब आर्मी वालों के लिए आरक्षित डिब्बे में चढ़ गए और मारपीट वाला कांड सैनिकों के साथ हुआ तो सैनिकों ने इनको पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस वारदात को रंगा और बिल्ला ने अंजाम दिया है, ये बात एक कार के जरिए पता चली। मामला हाई प्रोफाइल था और एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस वारदात वाली कार और आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। इस दौरान एक चश्मदीद भगवान दास ने बयान दिया कि 2 लोग एक फिएट में बच्चों को जबरन ले जा रहे थे। नींबू के कलर की एक फिएट गोल मार्केट चौराहे पर उनके पास से गुजरी थी। उसकी पिछली सीट में संजय और गीता थे। भगवान दास ने गाड़ी का नंबर MRK 8930 बताया, जिसे चुराने के बाद रंगा बिल्ला ने कार का नंबर बदल दिया था, जिसने पुलिस की उलझन बढ़ा दी। बाद में जांच में पता चला कि कार पानीपत के रविंदर गुप्ता की थी। नंबर तो HRK 8930 था, लेकिन कार फिएट नहीं थी। पुलिस को अब तक पता चल गया है कि कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी। 31 अगस्त को कार मजलिस पार्क में मिली, जिसका नंबर BHD 7034 था और इसे चुराया गया था। जांच में सामने आया है कि इसी मॉडल की एक और कार चोरी हुई थी, जिसका नंबर DEA 1221 था। कार के मालिक अशोक शर्मा ने बताया कि नई दिल्ली के अशोका होटल के सामने से उनकी कार चोरी हुई थी। कार खरीदने के 6 हफ्ते बाद ही चोरी हुई थी। जांच में मिला कि स्टीरियो और स्पीकर गायब थे। कुत्ते की चैन और कई ब्लेड्स 2 नंबर प्लेट्स मिली।
कार की सफेद ग्रिल को काला कर दिया गया था। जांच में बालों के गुच्छे और खून के धब्बे भी पाए गए। इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स और दूसरे फॉरेंसिक सबूतों ने साफ कर दिया कि इस केस में बिल्ला का हाथ है। रंगा के पकड़े जाने के बारे में बताया जाता है कि वो पहले ट्रक ड्राइवर था और बाद में मुंबई में टैक्सी चलाने लगा था। इसी दौरान श्याम सिंह नाम के आदमी ने रंगा को बिल्ला से मिलवाया था, जिसके बाद रंगा बिल्ला दोनों एक साथ गैंग चलाने लगे। वहीं रंगा की टैक्सी की जब जांच की गई तो पुलिस को यही हाथ लगा कि संजय और गीता का अपहरण और हत्या करने वाले रंगा बिल्ला ही है। जिसके बाद दोनों को देश भर में तलाशा गया और आखिरकार दोनों पकड़े गए। रंगा बिल्ला को लेकर लोगों में भारी रोष था और हर कोई रंगा बिल्ला के लिए फांसी चाहता था। जांच में पाया गया था कि दोनों ने वारदात के दौरान कार में कई अहम सबूत छोड़ दिए थे और सड़क पर कार दौड़ाने के दौरान कई प्रत्यक्षदर्शी भी थे। गीता चोपड़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये बात सामने आ गई कि उसके साथ दरिंदगी हुई थी। वो बात और है कि इस मामले को सुलझाने में 4 साल का वक्त लगा, लेकिन आखिरकार 31 जनवरी 1982 को दोनों को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। और इस तरह अंत हुआ एक भयावह वारदात के पीड़ितों की न्याय दिलाने की प्रक्रिया का। वो पीड़ित जो अब दुनिया में नहीं रहे। वहीं बाद में केंद्र सरकार बहादुर बच्चे बच्चियों के लिए ब्रेवरी अवार्ड लाई, जिसका नाम गीता और संजय चोपड़ा के नाम पर रखा गया। ये ब्रेवरी अवार्ड तब से हर साल 26 जनवरी की परेड के दौरान बहादुर बच्चों को दिया जाता है। फिलहाल के टाइम बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।